हे हेलो एवरीवन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। गाइज, अब ब्यूटीफुल लाई चाइनीज ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उसमें कॉपीराइट इश्यूज आ रहे हैं। सो मैं यही ड्रामा कंटिन्यू कर रही हूँ, इसको भी उतना ही प्यार देना। गाइज, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एपिसोड 11 की शुरुआत में शिंगरो जियाओ से पूछती है कि तुम्हें ये सवाल पूछने का परमिशन किसने दिया है। जियाओ कहती है कि क्या हम तुम्हारे बातों से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते। उतने में ही शिंगयान कहता है कि अब जब सब लोग जानना ही चाहते हैं तो तुम सबको एक्सप्लेन क्यों नहीं करती, या फिर तुम इस सवाल को फेस करने से डर रही हो। शिंगरो कहती है कि मैं भला क्यों डरूंगी। शिंगयान कहता है कि फिर हम कंटिन्यू करते हैं। शिंगरो कहती है कि फ्यूचर को लेकर हम दोनों की डिसीजन एक दूसरे से बहुत अलग थी और इसी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ है। शिंगयान कहता है कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी तुम बिल्कुल नहीं बदली। शिंगरो ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम हमेशा मुझसे ही उम्मीद क्यों करते हो कि मैं बदलूंगी। शिंगरो कहती है कि मैं ये बात एडमिट करती हूँ कि तुमसे दोबारा मिलने के बाद मेरे मन में तुम्हारे लिए फिर से फीलिंग्स डेवलप हो गई थी। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे साथ पैचअप करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर मुझे होश आ गया अगर दो लोग एक दूसरे के लिए गलत हो तो वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकते। शिंगयान कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हमारी इतने सालों का रिलेशनशिप सिर्फ एक गलती थी, और अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे शो में इनवाइट क्यों किया। शिंगरो चिल्लाते हुए कहती है कि जब भी हम दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं तो हम दोनों के बीच में फासला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। असल में तो हम दोनों एक दुनिया से बिलोंग ही नहीं करते। शिंगयान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम दोनों को ये शो भी एक साथ शूट नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो यहाँ से गुस्से में चला जाता है और यहाँ दूसरी तरफ डायरेक्टर चेंसो को बुलाकर कहता है कि तुम शिंगयान से बात करो और कन्विंस करो कि वो शो छोड़कर ना जाए, क्योंकि ऑडियंस तो इन दोनों का ही रियूनियन देखना चाहती है। चेंसो कहती है कि मैं शायद किसी को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकती है। और अब चेंग जाओ लू शिंगयान की मॉम को रिजॉर्ट लेकर आ जाता है। ये शिंगयान को बताने के लिए कॉल कर रहा होता है, लेकिन शिंगयान इसका कॉल रिसीव नहीं करता। शिंगयान की मॉम उसको उठाने के लिए उसके रूम में आ जाती है। ये अपनी मॉम से कहता है कि आप सुबह सुबह मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो मॉम कहती है कि शिंगरो इतनी अच्छी लड़की है, तुम उसे अपसेट क्यों कर रहे हो। शिंगयान कहता है कि मैंने क्या किया है। मॉम कहती है कि तुम शूटिंग रुकवा कर उसे परेशान क्यों कर रहे हो। शिंगयान कहता है कि आप नहीं समझोगे कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। मॉम कहती है कि मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तो जल्दी से कपड़े पहनो और शिंगरो से जाकर माफी मांगो। मॉम की ये सारी बातें सुनकर लू शिंगयान चिड़चिड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और मैं उसे माफी नहीं मांगूंगा। मॉम शिंगयान को बहुत प्यार से समझाती है और कहती है कि शिंगरो ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत किया है, अगर तुम इस प्रोजेक्ट को खराब करोगे तो तुम्हें बाद में बहुत गिल्टी महसूस होगी। शिंगयान कहता है कि ये सब कहने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि शिंगरो ने मुझसे कहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। अब मॉम गुस्से में यहाँ से चली जाती है। शिंगयान की मॉम शिंगरो को लेकर बाहर आ जाती है और शिंगयान की मॉम शिंगरो को एक बॉक्स देती है। शिंगरो कहती है कि ये क्या है। शिंगयान की मॉम कहती है कि शिंगयान इस बॉक्स की बहुत केयर करता है, अगर मैं इस बॉक्स को कभी हाथ भी लगाऊं तो वो मुझे बहुत गुस्सा करता है। मैंने इस बॉक्स को खोलकर नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बॉक्स का ताल्लुक तुमसे ही है। शिंगरो जब वापस आती है तो शिंजी और शिंशी पहले ही से इसके रूम में इंतजार कर रहे होते हैं। शिंगरो जब इस बॉक्स को खोलकर देखती है तो इसके अंदर टिकट्स होती है। शिंगरो कहती है कि ये सारे टिकट्स तो उस टाइम के हैं जब हम दोनों एक दूसरे के साथ डेट किया करते थे। एक पेपर पर शिंगयान ने ये लिखा होता है कि 18th बर्थडे पर ये दोनों होटल गए थे। शेंसो शिंगरो से पूछती है कि 18 बर्थडे पर तो तुम दोनों हमारे साथ ही थे। अब दिखाया जाता है कि इन सब लोगों के जाने के बाद शिंगयान शिंगरो से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बर्थडे का एक और गिफ्ट है। तो शिंगरो शिंगयान से कहती है कि वो क्या है। शिंगयान कहता है कि मैं तुम्हें अडल्ट की दुनिया का एक टूर करवाना चाहता हूँ। शिंगरो ये सुनकर स्माइल करने लगती है। शिंगयान कहता है कि अगर तुम ये गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा, वरना मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड तो जेलस हो जाएगी। ये सुनकर शिंगरो शिंगयान से कहती है कि मैं जेलस नहीं होंगी। इसके बाद ये दोनों गेमिंग सेंटर आकर गेम्स खेलते हैं। अब इसके बाद ये दोनों क्लब चले आते हैं और शिंगयान शिंगरो को साइड में लेकर आता है। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि तुम अचानक मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो शिंगयान शिंगरो से कहता है कि 12 बजने में बस अभी 1 मिनट ही बाकी है। और शिंगयान शिंगरो को बर्थडे विश करता है और कहता है कि अब से हर साल मैं तुम्हें सबसे आखिर में विश करूंगा और सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ एंड तक रहूंगा। ये सुनकर शिंगरो बहुत खुश हो जाती है और स्माइल करती है। शिंगयान अभी शिंगरो को किस करता है।
जिसके बाद ये दोनों बाहर चले आते हैं। शिंगयान शिंगरो के लिए एक फूल खरीदता है, लेकिन शिंगयान के फोन की बैटरी खत्म हो चुकी होती है, इसलिए शिंगरो उसके पैसे देती है। तो शिंगयान शिंगरो से कहता है कि पैसे तुमने क्यों दिए हैं? शिंगरो कहती है कि ये फूल मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लो। शिंगयान कहता है कि मैं ये पैसे तुम्हें वापस लौटा दूंगा, क्योंकि मैंने ये फूल मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लिया है। इसके बाद शिंगयान शिंगरो से पूछता है कि अब हम आगे क्या करें? शिंगरो कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। शिंगयान कहता है कि ठीक है, फिर अब हम घर चलते हैं। ये सुनकर शिंगरो मुस्कुराने लगती है, तो शिंगयान कहता है कि तुम अब फिर से मुझे कोई हिंट दे रही हो? शिंगरो कहती है कि हाँ। जिसके बाद ये दोनों होटल आ जाते हैं। शिंगयान 2 बेड वाला रूम ले रहा होता है, तो शिंगरो कहती है कि नहीं, हमें 1 बेड वाला ही रूम चाहिए। शिंगरो जब वॉशरूम से बाहर आती है तो शिंगयान सो चुका होता है, और ये नोट जो चेंसो पढ़ रही होती है, असल में शिंगरो ने ही ये लिखा होता है। शिंगरो नोट लिखने के बाद शिंगयान की पॉकेट में डाल देती है। शिंगरो ने इस नोट में ये लिखा होता है कि 18 बर्थडे का पहला रात मेरे साथ गुजारने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। चिनशी ये नोट देखने के बाद कहती है कि उसने ये नोट अभी तक संभाल के रखा है, इसका मतलब इतने साल गुजरने के बावजूद भी वो तुम्हें नहीं भुला पाया। शिंगरो कहती है कि उसके साथ ब्रेकअप करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उसके बगैर ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ। सेंसो कहती है कि असल में तुम भी तो उसे इन 5 सालों में भुला नहीं पाई हो। सेंसो कहती है कि शिंगयान को भुलाने के लिए तुम असल में खुद को ये रिमाइंड कराया करती थी कि तुम्हारी ये जिंदगी पिछली जिंदगी से ज्यादा बेहतर है। चिनशी कहती है कि तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा साल गुजारे हैं, इसी वजह से तुम दोनों की एक साथ इतने मेमोरीज है कि उस जगह को कोई भी दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकता। शिंगरो कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर हम इस रोमांटिक रिलेशनशिप को निकाल दे तो बाकी सब चीज हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। चेंसो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उसे खुद जाकर बात करनी चाहिए। शिंगरो कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो मुझसे बात करेगा? चिनशी कहती है कि सिर्फ शिंगयान की वजह से ही तो तुमने हमें इस शो पर इन्वाइट किया है, और मुझे लगता है कि इस दुनिया में दोबारा से इतना कंसिस्टेंट पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हें इस मौके को जाना नहीं देना चाहिए। सेंसो भी कहती है कि चिनशी सही कह रही है। अगले दिन शिंगरो शिंगयान से बात करने के लिए आती है। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि तुम काम के बारे में बात करने के लिए आई हो ना, तो तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करना, कुछ दिन बाद मैं शो में वापस आ जाऊंगा। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि मैं हमारे बीच के सारे इश्यू पर तुमसे अच्छे से बात करना चाहती हूँ। शिंगयान कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे शो के बीच में तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी बात तुम पर आती है तो मैं बहुत आसानी से अपने आप पर कंट्रोल खो देता हूँ। ये सब सुनकर शिंगरो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। हम दोनों ने 11 साल एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, और ये मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट दिन थे। शिंगरो कहती है कि तुम मेरी लाइफ का वो हिस्सा बन चुके हो जिसे मैं चाहकर भी नहीं भुला सकती। मैं जानती हूँ कि हमारे रिलेशनशिप की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे लाइफ का हिस्सा रहना चाहती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब हम इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम मुझे दोबारा देखना नहीं चाहते तो जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारी जिंदगी से इतनी दूर चली जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी। शिंगयान कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हम दोनों एक दूसरे से अनजान हो जाए। ये सुनकर शिंगरो भी कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ। शिंगयान कहता है कि अब हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है? शिंगरो कहती है कि हम दोनों पार्टनर्स हैं। ये सुनकर तो शिंगयान बहुत खुश हो जाता है और स्माइल करता है। अगले दिन शिंगयान और शिंगरो अपना कुकिंग वाला टास्क पूरा करते हैं। दूसरी तरफ जियाओ डायरेक्टर को यूसी के बारे में बता रही होती है। कहती है कि जिस शो में शिंगयान ने शिंगरो को प्रपोज किया था, उस शो में इसने भी पार्टिसिपेट किया था, और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये अभी शिंगरो को चेस कर रहा है, और डायरेक्टर भी ये सुनकर बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। जियाओ कहती है कि हम आने वाले एपिसोड्स के लिए इसको भी इनवाइट कर सकते हैं, और डायरेक्टर इसके लिए मान जाते हैं, क्योंकि अब शिंगरो इस प्लानिंग टीम का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये शिंगरो को ये बात नहीं बताते। जियाओ कहती है कि हमें मेल कैंडिडेट तो मिल गया है, अब मैं फीमेल कैंडिडेट पर काम करती हूँ। तो डायरेक्टर भी ठीक है कहते हैं, और ये 2014 का समय दिखाया जाता है। शिंगयान और शिंगरो अम्यूजमेंट पार्क आते हैं। शिंगयान कहता है कि मैंने सुना है कि पेरिस व्हील के हाईएस्ट पॉइंट पर किस किया जाए तो वो कपल हमेशा साथ रहते हैं। शिंगरो कहती है कि हमें कैसे मालूम होगा कि हम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ये सुनकर शिंगयान पीछे देखने लगता है। पीछे देखने के बाद ये शिंगरो से कहता है कि मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे ही शिंगरो शिंगयान के करीब आती है तो शिंगयान शिंगरो को किस करता है, और इतने में यहाँ पर फायरवर्क्स शुरू हो जाता है। शिंगरो फायरवर्क्स को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तो शिंगयान शिंगरो से कहता है कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर शिंगरो मुस्कुराने लगती है। अब गो बैक लवर एपिसोड 3 का टास्क ये होता है, शो में एक फीमेल और एक मेल गेस्ट आएगा, और ये चैलेंजर्स किस गेस्ट को इन्विटेशन भेजेंगे, उन गेस्ट को उनके साथ डेट
पर जाना होगा। सबको इनविटेशन कार्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन शिंगयान और शिंगरो को भी चैलेंजर्स डेट के लिए चूज करते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर यूसी आ जाता है। शिंगरो उसे यहाँ पर देखकर हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूसी कहता है कि तुम लोग इस शो के जरिए काफी एंजॉय कर रहे हो, तो मैंने भी इस शो को ज्वाइन कर लिया है। शिंगयान कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस तरह के रेटिंग शो के लिए इंटरेस्टेड हो। तो यूसी कहता है कि मैं सिर्फ शिंगरो में इंटरेस्टेड हूँ। शिंगयान कहता है कि मैं इस शो का प्रोड्यूसर होने के हैसियत से मैं तुम्हारा इस शो में वेलकम करता हूँ। यूसी कहने लगता है कि उस वीडियो के बाद सिर्फ तुम दोनों कपल के ही फैन नहीं है, बल्कि हमारे कपल के भी बहुत सारे फैंस हैं। ये कहने के बाद यूसी शिंगरो को अपने साथ डेट के लिए लेकर चला जाता है। ये देखकर शिंगयान को बहुत बुरा लग रहा होता है। असल में शिंगयान को कार्ड दिखाया नहीं गया होता, इसको तो चैलेंजर्स ने इनवाइट किया ही नहीं होता है। शिंगयान यहाँ से जाने लगता है तो जियाओ कहती है कि हमारी आज की शूटिंग खत्म नहीं हुई है। शिंगयान कहता है कि वो दोनों डेट पर चले गए हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ। तो जियाओ कहने लगती है कि तुम्हें उन दोनों की डेट को ऑब्जर्व करना होगा, तो अब यही तुम्हारा काम है। दूसरा इनविटेशन यूसु को मिला होता है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर लॉयर जाई आ जाती है। ये दोनों ही लॉयर जाई को यहाँ पर देखकर खुश नहीं होते। जाई आकर कहने लगती है कि आज मैं चिंशी के साथ डेट पर जाने वाली हूँ और यूसु बस हमारे साथ रहेगा। ये सुनकर ये दोनों हैरान होते हैं। चिंशी कहती है कि तुम तो हेसु के साथ डेट पर जाने वाली थी ना। तो जाइजिंग कहती है कि हम इतने सालों बाद मिले हैं, तो मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ शिंगरो यूसी को आर्ची क्लब लेकर आती है। यूसी कहता है कि तुम्हें मुझे ये सिखाना होगा, तो शिंगरो कहती है कि मैं तुम्हें ये नहीं सिखाऊंगी। अब यूसी ये बात टीम को बताता है, तो टीम कहती है कि तुम्हें इसे ये सिखाना ही होगा। इन दोनों को साथ में देखकर शिंगयान को बहुत जलन हो रही होती है। शिंगरो उसे कहती है कि तुम इस शो पर क्यों आए हो, तो यूसी कहता है कि मैं इस शो पर सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूँ। शिंगरो कहती है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। यूसी कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए आया हूँ। शिंगरो कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम्हें मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है। कहता है कि मैंने कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा, बल्कि मेरे शो में आने की वजह से शो थोड़ा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। अब दूसरी तरफ ये तीनों बुक स्टोर पर आए हुए होते हैं। बुक स्टोर पर इन तीनों को अपने हाई स्कूल की बुक मिलती है, तो ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। जाई यूसु से कहती है कि तुम्हें याद है कि इस बुक की एक कॉपी तुमने मुझे भी दी थी। ये सुनकर चिंगशी को अच्छा नहीं लगता। चिंगशी ये सोचकर उदास होती है कि मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि हेसु ने वो किताब सिर्फ मुझे ही दी है। हेसु बताता है कि मैं वो किताब सिर्फ चिंगशी को ही देना चाहता था। क्लास में कोई हमारे बारे में बात ना करे, इसलिए मैंने उस किताब की कॉपी सबको एक एक दी थी। हेसु जाई से पूछता है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। जाई कहती है कि अगर मैं शिंगयान को चूज करती तो मुझे इस बात का डर था कि शिंगरो मुझे गलत समझेगी, और जहाँ तक बात रही चेंजाओ की, उसे सिर्फ चेंजो ही संभाल सकती है। एंड में तो सिर्फ तुम्हें बचे थे, इसलिए मैंने तुम्हें चूज किया। चैलेंजर्स को शो में वेलकम करने के लिए रात को प्रोडक्शन टीम ने एक छोटी सी एक्टिविटी रखी होती है। प्रोडक्शन टीम इन सबसे ये सवाल पूछता है कि आप अपने पार्टनर को छोड़कर और किस गेस्ट को डेट करना चाहते हैं। इसके बाद आंसर्स दिखाए जाते हैं। मेल गेस्ट में सबसे ज्यादा वोट चेंजाओ के होते हैं, और ये देखकर चेंजो हैरान हो रही होती है। चिंशी ने रैंडमली चेंजो को चुना होता है, और शिंगरो ने सिर्फ दोस्त होने के नाते चेंजाओ को चुना होता है। और फीमेल गेस्ट में सबसे ज्यादा वोट जाइजिंग के होते हैं। जाइजिंग को शिंगयान और हेसु ने सिर्फ दोस्त होने के नाते सिलेक्ट किया होता है। अब इसी गेम का डेयर सेशन शुरू होने वाला होता है। चेंजाओ जाइजिंग से पूछता है कि तुमने इस शो में पार्टिसिपेट क्यों किया है। जाइजिंग कहती है कि इस शो के गेस्ट में एक गेस्ट ऐसा भी है जिसको मैं पसंद करती हूँ। तो चेंजाओ पूछता है कि वो पर्सन कौन है। तो जाइजिंग कहती है कि ट्रुथ सेशन खत्म हो गया, तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। इसके बाद इन सबके आगे कार्ड्स रख दिए जाते हैं। सब लोग एक एक करके कार्ड्स उठा लेते हैं। चेंजाओ पूछता है कि हार्ट वाला कार्ड किसके पास है, तो हेसु कहता है कि मेरे पास है। दूसरा कार्ड चिंशी के पास होता है। अब इन दोनों को मिलकर डेयर सेशन पूरा करना होता है। अब चिंशी एक स्टिक उठाती है जिसके ऊपर टास्क लिखा होता है। इनका टास्क ये होता है कि इनको एक सिंगल बिस्किट एक साथ खाना होता है, और इस बात का भी ख्याल रहे कि आखिर में बिस्किट का लेंथ 3 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चिंशी और हेसु को ये डेयर करना पड़ता है। जाइजिंग बहुत गौर से इन्हें देख रही होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों का टास्क कंप्लीट हो गया है। इसके बाद टीम मेंबर बिस्किट का लेंथ मेजर करता है, तो बिस्किट की लेंथ 3 सेंटीमीटर ही होती है। इसके बाद फाइनल राउंड में हार्ट वाला कार्ड शिंगरो को मिलता है। शिंगयान यही विश कर रहा होता है कि दूसरा हार्ट वाला कार्ड उसे ही मिले, लेकिन शिंगयान को ये वाला कार्ड नहीं मिलता। हार्ट वाला कार्ड यूसी के पास होता है। यूसी शिंगयान को देखकर कह रहा होता है कि शिंगयान खुश दिखाई नहीं दे रहा। तो शिंगयान कहता है कि मैं भला अपसेट क्यों होऊंगा।
तो यूसी कहता है कि ऐसी बात है तो तुम हमारे लिए एक टास्क निकालो। शिंगरो कहती है कि मैं खुद ही टास्क निकाल लेती हूँ। इन दोनों को ये टास्क मिला होता है कि इन दोनों को एक दूसरे की आंखों में 30 सेकंड के लिए देखना होगा। यूसी तो ये सुनकर काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहा होता है। शिंगरो कहती है कि क्या 30 सेकंड का टाइम कुछ ज्यादा नहीं है। यूसी कहता है कि तुम प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी गेम के रूल्स को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर शिंगरो को ये डेयर करने के लिए मानना पड़ता है। अब इन दोनों को साथ में देखकर शिंगयान को बहुत बुरा लग रहा होता है और इसको यूसी की कही हुई लास्ट टाइम वाली बात याद आ रही होती है। उन्हीं को सोच कर इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये इतनी जोर से केन को प्रेस करता है कि सारी ड्रिंक बाहर निकल पड़ती है और इसी वजह से इनका ये टास्क पूरा नहीं हो पाता और शिंगरो शिंगयान को देखकर मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद बाहर बैठकर शिंगयान अकेले ड्रिंक कर रहा होता है और कुछ देर बाद शिंगरो यहाँ पर आ जाती है और शिंगयान से पूछती है कि तुम यहाँ पर अकेले ड्रिंक क्यों कर रहे हो। शिंगयान कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर आ गया। शिंगयान कहता है कि क्या तुम भी ड्रिंक करना चाहोगी। तो शिंगरो कहती है कि हाँ मैं करना चाहूंगी और शिंगयान से कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। शिंगयान ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे थैंक्स क्यों कहना चाहती हो। शिंगरो कहती है कि वो डेयर करते हुए मैं बहुत एम्बेरस फील कर रही थी और तुम्हारी वजह से मुझे वो टास्क पूरा नहीं करना पड़ा। शिंगयान शिंगरो से माफी मांगता है और कहता है कि मैं अभी तक अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। शिंगरो कहते हैं कि क्या तुम अभी तक यूसी की परवाह करते हो। शिंगयान कहता है कि हाँ मैं जब भी उसे तुम्हारे साथ देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा महसूस होता है। शिंगयान कहता है कि इससे पहले मैंने तुम्हें यूसी से शो के खातिर मिलने से मना किया था, वो मैंने झूठ कहा था, उसके लिए मुझे तुम माफ कर दो। शिंगरो कहती है कि मैं और यूसी सिर्फ दोस्त थे। जब मैं जर्मनी में बहुत स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम यूसी ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन मैं उसे सिर्फ एक दोस्त समझती हूँ, उसके लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। शिंगयान रोते हुए शिंगरो से कहता है कि मुझे यूसी से इसलिए जलन होती है कि जिस टाइम जर्मनी में तुम अकेली थी मैं तुम्हारे साथ नहीं था और मेरे बजाय वो तुम्हारे साथ था और उस इंसिडेंट के बाद मैं बहुत बार तुम्हारे पास आना चाहता था लेकिन पुलिस केस की वजह से बार बार मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। ये सब सुनकर शिंगरो भी रोने लगती है। शिंगयान कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूं, लेकिन मैं कभी भी कामयाब नहीं हो पाया। शिंगयान कहता है कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर उस दिन मैं तुम्हें नाराज ना करता तो आज क्या हम साथ में होते। शिंगरो कहती है कि उस झगड़े के बाद मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मुझे तुमसे इतनी हार्श बातें नहीं कहनी चाहिए थी और उसके बाद मैंने तुम्हें 2 बार कॉल की थी लेकिन तुमने मेरी कॉल काट दी। शिंगयान इस बात पर बहुत हैरान हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि शिंगरो ने उस दिन जब इसको कॉल किया था ये बहुत ड्रंक हो चुका होता है। शिंगयान कहता है कि अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं होटल में था, मुझे लगा था कि कल रात तुमने मुझे कॉल की थी लेकिन सुबह उठकर जब मैंने फोन चेक किया तो कोई भी कॉल नहीं थी, इसलिए मुझे लगा था कि वो मेरा कोई सपना था। शिंगयान कहता है कि अगर मैं उस दिन कॉल उठा लेता तो तुम मुझे क्या कहती। ये सुनकर शिंगरो शिंगयान को किस कर लेती है। इसके बाद अगली सुबह जब शिंगरो की आँख खुलती है तो शिंगरो को एक मैसेज रिसीव होती है कि सबको मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है। शिंगरो जब जल्दी से उठती है तो शिंगयान पूछता है कि क्या तुम जा रही हो। इतने में शिंगरो की नजर सामने कैमरा पर पड़ती है। कैमरा को देखकर शिंगरो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है और 10 मिनट में वो लोग फुटेज रिव्यू करने वाले हैं। सुनकर तो शिंगयान भी शॉक हो जाता है और कहता है कि फिर हमें जल्दी जाना होगा। अब ये दोनों टाइम पर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। शो अंदर जाने वाला ही होता है तो शिंगरो दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि खाली पेट तुम काम कैसे कर सकते हो, चलो हम मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो लिंग कहता है कि हम लोग तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। शिंगरो कहती है कि मैं आजकल बहुत स्ट्रेस में हूँ तो मेरा स्पाइसी क्राइफिश खाने का बहुत मन कर रहा है। तो लिंग कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है, मेरे पास ये भी है। ये क्राइफिश का बॉक्स शिंगरो को पकड़ा देता है। अब ये सुनकर तो शिंगयान कहता है कि जॉगिंग के बाद हमें प्रोटीन खाना चाहिए तो क्यों ना हम बारबेक्यू खाने चलते हैं। ये सुनकर लिन इसका भी बॉक्स निकालकर शिंगयान को पकड़ा देता है। ये देखकर शु कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि इतनी सुबह सुबह तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो। ये सुनकर तो ये दोनों बहुत डर जाते हैं। वो कहने लगता है कि तुम इस शो की प्रोड्यूसर हो और तुम इन्वेस्टर, तो तुम दोनों का फुटेज रिव्यू करना नॉर्मल है। ये सुनते ही ये दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ हम फुटेज रिव्यू करने के लिए ही आए हैं। अब ये दोनों अंदर आ चुके होते हैं तो शिंगयान शिंगरो से कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। शिंगरो कहती है कि हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही कुछ करना पड़ेगा। लिन कहता है कि कॉरिडोर वाले गेस्ट रूम की फुटेज शो हो रही है लेकिन इस रूम में तो कोई भी नहीं ठहरा था कल रात। अब शु जैसे ही ये फुटेज चेक करने के लिए लिन के पास आता है तो शिंगयान स्क्रीन के सामने आकर बैठ जाता है। तब लिन कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। शिंगयान कहता है कि तुम लोगों ने रिजॉर्ट की स्पेशल और सीक्रेट जगह तो देखी ही नहीं है। ये सुनकर शु बहुत एक्साइटेड होता है और कहता है कि हम अभी जाकर देखते हैं और शिंगयान इन दोनों को इसी बहाने से बाहर लेकर जाता है।
इनके जाने के बाद शिंगरो वो फुटेज देखना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद शिंगयान वापस आता है और कहता है कि क्या तुम्हें वो फुटेज मिल गई है। शिंगरो कहती है कि नहीं, अभी मैं ढूंढ रही हूँ। शिंगरो को जैसे ही वो फुटेज मिलती है वो फुटेज फौरन डिलीट कर देती है। शिंगरो शिंगयान से पूछती है कि तुम उन्हें कहाँ पर छोड़कर आए हो। अब दिखाया जाता है कि शिंगयान इन दोनों को मसाज सेंटर छोड़कर आया होता है। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि क्या हम अपने रिलेशनशिप को रिडिफाइन कर सकते हैं। शिंगरो तो इसके कोई भी बात का जवाब नहीं देती तो शिंगयान कहता है कि क्या अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। शिंगरो कहती है कि मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब सोच कर दूंगी। शिंगयान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आज के एपिसोड में जिन लोगों ने एक दूसरे को वोट किया होता है वो लोग एक दूसरे के साथ डेट पर जाते हैं। शिंगयान शेनजाओ के रूम में आता है तो वो अपसेट दिखाई दे रहा होता है। शिंगयान कहता है कि तुम इसलिए अपसेट हो क्योंकि आज सेंजो यूसी के साथ डेट पर जाने वाली है। शेनजाओ कहता है कि मुझे इन दोनों की एक बात समझ में नहीं आ रही, ये दोनों एक दूसरे से अभी मिले हैं, इसके बावजूद सेंजो यूसी में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। शिंगयान कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम से रहे हो, इसलिए तुम्हें खुद को यूसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। वैसे भी चेनजाओ का एटीट्यूड तुम्हारे लिए बाकी सबसे डिफरेंट है। तो चेनजाओ कहता है कि हाँ, तुम ये तो सही कह रहे हो। दूसरी तरफ शिंगरो चेनजो से ये पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि चेनजो इस बात का मुर्रा मान जाएगा। चेनजो कहती है कि कल के वोटिंग के बाद शिंजाओ को ऐसा लग रहा है कि उससे ज्यादा पॉपुलर और कोई भी नहीं है। मैं तो इस डेट पर जाकर उसे ये महसूस कराना चाहती हूँ कि वो इस गलतफहमी में मत रहे कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। ये सुनकर शिंगरो मुस्कुराने लगती है। इसके बाद चेनजाओ शिंगरो से पूछती है कि इन दोनों ड्रेस में से ज्यादा अच्छा ड्रेस कौन सा है। शिंगरो इसे जो ड्रेस पहनने के लिए कहती है वो उसको साइड में रख कर दूसरा ड्रेस पहन लेती है। तो शिंगरो कहती है कि क्या तुम्हें मेरे चॉइस पर भरोसा नहीं है। तो शिनजिन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो बस चेनजाओ को गुस्सा दिलाने के लिए इस डेट पर जा रही हूँ और बस इसीलिए मुझे ज्यादा अच्छे से तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ शिंगयान आज जाइजिंग के साथ डेट पर जा रहा होता है। जियाओ लिंग से पूछती है कि शिंगरो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई। लिंग कहता है कि इस राउंड के लिए शिंगरो को चूज नहीं किया गया है। तो जियाओ कहती है कि सिर्फ इन दोनों को ही बात करना है तो सब कुछ बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। शिंगरो के आने की वजह से ही तो शो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लिंग कहता है कि हमने मीटिंग में ही डिस्कस किया था कि हमें गेस्ट की ख्वाहिश की भी रिस्पेक्ट करनी होगी। दूसरी तरफ डायरेक्टर शाओ शिंगरो को कॉल करके उसे आने के लिए मना रहा होता है। शिंगरो कहती है कि इस तरह के प्लॉट्स तो ड्रामाज में होते हैं, शोज में नहीं। तो शू कहता है कि आजकल की ऑडियंस सिर्फ यही देखना चाहती है, तो तुम शो के खातिर उनके डेट को ज्वाइन कर लो। शिंगरो को ना चाहते हुए भी शू की बात माननी पड़ती है। अब शिंगरो भी शिंगयान और जाइजिंग के पास आ जाती है। इनको बताया जाता है कि आज के टास्क में तुम लोगों को एक एक एनवेलप दिया जाएगा और इसमें जिस भी पर्सन का नाम होगा तुम लोगों को उसकी ड्राइंग ड्रॉ करनी होगी। शिंगरो बताती है कि मेरे कार्ड में शिंगयान का नाम है, शिंगयान के नाम पर जाइजिंग का नाम लिखा होता है और जाइजिंग के कार्ड पर शिंगरो का नाम लिखा हुआ होता है। अब ये सब लोग अपने अपने पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। शिंगयान बार बार शिंगरो को देखे जा रहा होता है। तो शिंगरो उसे कहती है कि तुम बार बार मुझे क्यों देख रहे हो। तो शिंगयान कहता है कि अगर तुम मुझे देख नहीं रही हो तो तुम्हें कैसे पता कि मैं बार बार तुम्हें देख रहा हूँ। शिंगरो कहती है कि मुझे तुम्हारा पोर्ट्रेट ड्रॉ करना पड़ रहा है इसलिए मैं बार बार तुम्हें देख रही हूँ। ये देखकर जाइजिंग कहती है कि तुम दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही झगड़ रहे हो जैसे तुम हाई स्कूल में झगड़ा करते थे। और कहती है कि मैं स्कूल में बस यही सोचा करती थी कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, तुम दोनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। ये इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों अपने रिलेशनशिप को एक और मौका क्यों नहीं देते। शिंगयान कहता है कि जाइजिंग बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों अपना रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते। शिंगरो कहती है कि हम दोनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। जियाओ इनसे कहती है कि एक्सप्लेन करो कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल क्यों नहीं हो। जाइजिंग इनसे पूछती है कि तुम दोनों की नजर में आइडियल रिलेशनशिप क्या है। शिंगरो कहती है कि मुझे एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जिसमें मैं कंफर्टेबल और रिलैक्स हूँ, क्योंकि आजकल काम की वजह से लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और मैं नहीं चाहती कि मेरा पार्टनर नाराज हो कि मैं काम की वजह से उसे वो टाइम नहीं दे पा रही हूँ और जब हमारे पास फ्री टाइम हो हम वो सब करें जो हम दोनों को पसंद है। मुझे इस तरह का ही रिलेशनशिप चाहिए। शिंगयान कहता है कि मुझे स्टेबल रिलेशनशिप अच्छे लगते हैं। मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं सारा वक्त अपना प्यार एक्सप्रेस करना पसंद करता हूँ और अगर दूसरे पर्सन की तरफ से मुझे रिस्पांस मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों को इस तरह का प्यार अच्छा नहीं लगता। जाइजिंग शिंगरो से पूछती है कि तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। शिंगरो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए काफी सूटेबल हो, तो तुम दोनों ट्राई क्यों नहीं करते। सुनकर शिंगयान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब जाइजिंग शिंगरो को अपना ड्राइंग दिखाते हुए कहती है कि मेरे माइंड में तुम्हें लेकर ये इम्प्रेशन है कि जैसी तुम्हारी पर्सनैलिटी है हर कोई तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारी यही बात मुझे
बहुत इम्प्रेस करती है। शिंगरो इसको थैंक्स बोलकर कहती है कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है। अब शिंगयान अपनी ड्राइंग दिखाता है तो इसकी ड्राइंग बहुत अजीब सी होती है। जाइजिंग पूछती है कि इसमें से मैं कौन सी हूँ, तो शिंगयान कहता है कि ये कोर्ट है और यहाँ पर ये तुम हो। जाइजिंग शिंगयान से कहती है कि तुम्हारी ड्राइंग पोजीशन गलत है और ये शिंगयान के पास जाकर इसको समझाने की कोशिश करती है। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। शिंगरो कहती है कि मुझे लगता है कि जाइजिंग बिल्कुल सही कह रही है। अब शिंगरो शिंगयान की ड्राइंग दिखाते हुए कहती है कि ये उस टाइम की ड्राइंग है जब शिंगयान शूटिंग के वक्त पर मुझे रेस्क्यू करने के लिए आया था। जाइजिंग कहती है कि तुम्हारी ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी है। इसके बाद शिंगरो बाहर खड़ी होती है तो शिंगयान इसके पास आकर कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि आज तुम आओगी। शिंगरो कहती है कि शो ने मुझे आने के लिए कहा था। शिंगयान कहता है कि क्या तुमने हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोच लिया है। शिंगरो कहती है कि अगर आज रात तुम फ्री हो तो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। शिंगयान कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। अब चेंजो यूसी के पास आ जाती है। शेनजाओ चुपके से इन दोनों को देख रहा होता है। चेंजो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे व्हाइट रोजेस पसंद है। यूसी कहता है कि कल रात मैंने तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया था तो वहीं से मुझे मालूम हुआ है। चेंजो कहती है कि काश शेनजाओ भी तुम्हारी तरह होता। उसे पता है कि मुझे व्हाइट रोजेस पसंद है लेकिन वो मुझे हमेशा येलो रोजेस ही देता है। ये बात सुनकर इनको देखते हुए शेनजाओ कहता है कि सारे रोजेस तो एक तरह के होते हैं। और अंदर आने के बाद यूसी सेंजी के पिक्चर ले रहा होता है। ये देखकर शेनजाओ कहता है कि मैं जब भी इसके पिक्चर्स लेता था ये उन पिक्चर्स को देखकर कभी खुश नहीं होती थी और इसके पिक्चर्स की किस तरह से तारीफ कर रही है। और इनके डेट का आज का टास्क होता है कि इन्हें मिट्टी से कोई चीज बनानी होती है। शेनजाओ कहती है कि फिर हम ये टास्क शुरू करते हैं। यूसी कहता है कि तुम यहाँ पर बैठकर अपना मेकअप टचअप कर दो, मैं ये सारा काम कर लूंगा। लेकिन सेंजो कहती है कि ऐसे तो तुम बोर हो जाओगे। यूसी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारा ड्रेस इस वजह से खराब हो जाएगा। तो शेंजो को अच्छा लगता है। यूसी देखता है कि चेंजो अब अपसेट दिखाई दे रही है तो वो पूछता है कि क्या हुआ है। चेंजो कहती है कि अगर शेंजाओ भी तुम्हारी तरह ही मेरा ख्याल रखता तो कितना अच्छा होता। और शेंजाओ अभी तक एक इमेच्योर इंसान है। यूसी कहता है कि लेकिन तुम्हें तो उसकी यही वाली बात तो अच्छी लगती है। चेंजो कहती है कि मुझे पहले ये सब पसंद था लेकिन अब नहीं। उसकी ये बात सुनकर चेंजाओ भी अब यहाँ पर बैठ जाता है। चेंजो कहती है कि पहले मुझे चेंजाओ की ये केयरलेस पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगा करती थी लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो मुझे समझने की कोशिश करे, मेरा ख्याल रखे। लेकिन मुझे लगता है कि चेंजाओ बदलना नहीं चाहता। तो यूसी कहता है कि तो फिर तुम आगे क्या करने वाली हो। चेंजो कहती है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं थे और डाइवोर्स लेना ये एक अच्छा डिसीजन था। ये सब सुनकर चेंजाओ को बहुत बुरा लग रहा होता है और वो यहाँ से चला जाता है। जब ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो यूसी चेंजाओ से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी भी शेंजाओ को पसंद करती हो। दोनों एक दूसरे के साथ इतने सालों से रहे हो इसीलिए शेंजाओ को लेकर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है। लेकिन अगर अभी भी तुम उसे पसंद करती हो और तुम चाहती हो कि वो बदल जाए तो तुम्हें वो सब बताना होगा जो तुम्हारे दिल में है। रात में चेंजुक शेंजाओ के रूम में आती है। चेंजुक शेंजाओ से कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को अपने रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। शेंजो कहता है कि मैं आज तुम्हारे और यूसी के डेट पर गया था और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और तुम सही कह रही थी। हम दोनों बड़े हो गए और अब बहुत सारी चीजें पहले जैसी नहीं रही। शेंजो कहती है कि तो फिर। शेंजाओ कहता है कि सिर्फ तुम नहीं मैं भी थक गया हूँ और मैं तुम्हारे प्रिंसेस बिहेवियर को और बर्दाश्त नहीं कर सकता और बार बार मैं तुमसे माफी मांगकर मैं बहुत थक चुका हूँ। और मेरी बात का यकीन मानो, मैंने वाकई में ये समझने की बहुत कोशिश की कि तुम असल में क्या चाहती हो, लेकिन मैं चाहे कुछ भी कर लूँ बदले में तुम मुझे डांटती हो और मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम सही कह रही थी, मैं शायद नहीं बदल सकता। मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, मैं यूसी की तरह कभी भी नहीं बन सकता। और वैसे भी हमारे डाइवोर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड्स खत्म होने वाला है तो कुछ दिनों के बाद हम लोग जाकर अपने डाइवोर्स सर्टिफिकेट्स ले लेंगे। चेंजो कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम यही करना चाहते हो। शेंजाओ कहता है कि तो तुम भी तो मुझसे इसीलिए तो मिलने आई थी ना। ये सुनकर चेंजो इससे बात नहीं करती और कहती है कि हाँ मैं इसीलिए आई थी। ये कहकर चेंजो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शिंगयान ने शिंगरो के लिए सारा रूम डेकोरेट किया था। अब शिंगरो जब यहाँ पर आती है तो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। शिंगरो शिंगयान से पूछती है कि तुमने इस तरह से रूम को डेकोरेट क्यों किया है। शिंगयान कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि आज रात हम लोग मिलने वाले हैं। शिंगरो कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं तुमसे सीरियसली बात करना चाहती थी। शिंगयान कहता है कि मुझे लगा था कि तुमने हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोच लिया है। शिंगरो कहती है कि मैंने इस बारे में सोचा है, जब मैं तुम्हें वो दे ही नहीं सकती कि जो तुम चाहते हो, फिर हमें अब जैसे है हमें वैसे ही रहना चाहिए। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि क्या हम ऐसे ही नहीं रह सकते। शिंगयान कहता है कि ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि रिलेशनशिप तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सुनकर शिंगरो को बहुत अच्छा लगता है। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि जब तक तुम खुश हो तो मैं यही सोचूंगा कि हम दोनों बेस्ट स्टेज पर है।
शिंगरू ये सुनकर मुस्कुराती है। शिंगयान कहता है कि मैं तो बस हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर शिंगयान शिंगरू को किस करता है। दूसरी तरफ चेंगजाओ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुका होता है और वो यहाँ पर कोई रूम ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। शेंगजाओ शिंगरू और शिंगयान के रूम का दरवाजा नॉक करता है। शिंगयान उसको पूछता है कि बाहर कौन है। शेंगजाओ कहता है कि दरवाजा खोलो। शिंगरू शिंगयान से कहती है कि तुम मुझे जल्दी से यहाँ से भगाओ, अगर इसको पता चल गया तो इसका मतलब है कि सबको पता चल जाएगा। शिंगयान दरवाजा खोलता है तो इसको पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो शेंगजाओ कहता है कि मैंने होटल मैनेजमेंट से पूछा था, उसने मुझे बताया कि तुमने ये स्वीट बुक करवाया है। शिंगयान कहता है कि क्या तुम्हारा चेंजो से फिर से झगड़ा हुआ है। शेंगजाओ कहता है कि मैं आज यूसी और उसके डेट पर गया था और उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। शिंगयान इसको अंदर आने से रोक रहा होता है लेकिन शेंगजाओ को वॉमिट आ रही होती है, इसलिए ये जल्दी से अंदर आ जाता है। शिंगयान जब अंदर आकर देखता है तो शिंगरू यहाँ पर नहीं होती। शेंगजाओ कहता है कि तुमने इस रूम को इस तरह से डेकोरेट क्यों किया है। शिंगयान उसको कहता है कि तुम्हारे लिए किया है। शेंगजाओ हैरान होते हुए कहता है कि मेरे लिए क्यों। शिंगयान कहता है कि आज तुम्हें और सेंजो को विला में देखा था तो मुझे मालूम हो गया कि तुम दोनों का झगड़ा हो गया होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ड्रिंक कर लूंगा। ये सुनकर शेंजाओ बहुत खुश हो जाता है और शिंगयान को हक करते हुए कहता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अब शिंगरू यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन शेंजाओ को फिर से वॉमिट आ रही होती है। ये फौरन से वॉशरूम में भाग जाता है। शिंगरू कबर्ड में छुप गई होती है। शेंजाओ जब वॉशरूम में होता है तो शिंगयान इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इतने में एक शेंजाओ यहाँ पर वापस आ जाता है, इसलिए शिंगरू को वापस से कबर्ड में छुप जाना पड़ता है। शेंजाओ शिंगयान से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, चलो मेरे साथ ड्रिंक करो। अब शिंगयान शेंजाओ के साथ ड्रिंक कर लेता है तो इसे कहता है कि अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। तो शेंजाओ कहता है कि ये तो अब बस शुरुआत है, हम और भी ज्यादा ड्रिंक करेंगे। शेंजाओ वॉशरूम जाता है तो शिंगयान शिंगरू को कबर्ड से बाहर निकालता है। शिंगरू यहाँ पर अपनी चीजें ढूंढ रहे होते हैं लेकिन इतने में यहाँ पर शेंजाओ वापस आ जाता है। अब यहाँ पर शेंजाओ को इन दोनों के बारे में पता चल चुका होता है। शिंगरू यहाँ से जाती है तो शेंजाओ शिंगयान को गुस्सा कर रहा होता है कि और कहता है कि पहले तुमने इस शो पर पैसे इन्वेस्ट किए, मुझे इस बात पर एतराज नहीं था, लेकिन अब फिर से तुम वही सब कुछ रिपीट कर रहे हो। तो शिंगयान उसे कहता है कि क्या तुम्हारा नशा उतर गया है। शेंजाओ कहता है कि तुम मुझे इंटरप्ट मत करो और मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या तुम दोनों ने पैचअप कर लिया है। शिंगयान कहता है कि नहीं। ये सुनकर शेंजाओ हैरान होकर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अजीब सा हो गया है। शिंगयान कहता है कि हमारा रिलेशनशिप स्टेटस जो भी हो, मेरे दिल में तो बस शिंगरू ही है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। शेंजाओ को शिंगयान के लिए बुरा लग रहा होता है और कहता है कि तुम्हें प्यार ने बीमार कर दिया है। शिंगरू जब चेंज करके वापस आती है तो इन दोनों से कहती है कि क्या तुम दोनों की बात खत्म हो गई है। शिंगयान शेंजाओ से रिक्वेस्ट करता है कि तुम ये बात किसी को भी मत बताना। शेंजाओ नहीं मान रहा होता है तो शिंगयान कहता है कि मैं तुम्हें 13 स्किन्स गिफ्ट करूंगा। शेंजाओ कहता है कि तो फिर तुम मुझे अभी कर दो, इसके बाद मैं इन सब के बारे में भूल जाऊंगा। अगले दिन इन सब का टास्क ये होता है कि इन सबको फिर से डेट पर जाना होगा और इस डेट के बाद ये लोग अपने पार्टनर्स को चेंज भी कर सकते हैं। शिंगयान जब अपने रूम में आता है तो शेंजाओ इसके रूम में इंतजार कर रहा होता है। शिंगयान इसको पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तो शेंजाओ इससे कहता है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। शिंगयान कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो तो शेंजाओ कहता है कि मैं ये शो छोड़ रहा हूँ। शिंगयान कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। शेंजाओ कहता है कि शिंजो ने मुझे कहा है कि मैं 3 दिन के अंदर डाइवोर्स सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दूं। शिंगयान कहता है कि क्या तुम दोनों ने बात नहीं की। शेंजाओ कहता है कि मैं पूरे हफ्ते से शिंजो से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे इग्नोर कर रही है। शिंगयान कहता है कि क्या तुम गिव अप करने वाले हो। तो शेंजाओ कहता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। शेंजाओ अब यूसी के करीब हो गई है, इसीलिए जब वो इस राउंड में यूसी को वोट दे देगी तो यूसी मेरी जगह ले लेगा। और इतने में इसको टीम का मैसेज आता है कि आज इसको जाइजिंग के साथ डेट पर जाना है। देखकर शेंजाओ इरिटेट हो जाता है और कहता है कि मेरी ये डेट शेंजू के कैफे पर है। ये देखकर शिंगयान उसे कहता है कि गॉड तुम्हें चांस दे रहा है। शेंजाओ कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अब शेंजाओ डेट पर आ जाता है और ये इधर उधर देख रहा होता है तो जाइजिंग कहती है कि शेंजू यहाँ पर नहीं है। शेंजाओ कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं उसे ही ढूंढ रहा था। जाइजिंग कहती है कि मैं तुम्हारी पुरानी दोस्त हूँ, तुम्हारा दोबारा से शेंजू से झगड़ा हो गया है। अब तुम्हें ये दिख रहा है शेंजू और यूसी की केमिस्ट्री अच्छी है इसलिए तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें शेंजू के पास वापस जाना चाहिए या नहीं। शेंजाओ कहता है कि हाँ ऐसी बात है। जाइजिंग कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए ही बुलाया है
अगर तुम चेंजू से अभी भी प्यार करते हो तो तुम्हें अपने रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहिए। शेनज़ाओ इसको थैंक्स कहकर कहता है कि मैंने भी शो के बाद शेनज़ो से बात करने के बारे में सोचा है। वो कहता है कि मैंने ये शैंपेन रोज खास तौर से शेनज़ो के लिए खरीदा है। ये उसका फेवरेट रोज है, लेकिन मुझे हमेशा इसमें और येलो रोज में कंफ्यूजन होता था। जाइजिंग ये रोज देख रही होती है। शेनज़ाओ कहता है कि आज मैं उसको ये रोज दूंगा और उससे माफी मांगूंगा। जाइजिंग ये रोज शेनज़ाओ को वापस दे रही होती है। इतने में शेनज़ो वहाँ पर आ जाती है, उससे वो रोज छीन लेती है। शेनज़ो उसे बहुत गुस्से में कह रही होती है कि पहले तो तुम्हें फ्लावर्स में डिफरेंस समझ में नहीं आता था, लेकिन अब हमारी डाइवोर्स हो रही है तो तुम्हें सब कुछ समझ में आने लग गया है। शेनज़ाओ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ये फ्लावर मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा है। शेनज़ो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ये फूल जाइजिंग के हाथों में क्या कर रही है। शेनज़ाओ कहता है कि क्या हम आराम से बात कर सकते हैं। ये कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये कहकर शेनज़ो यहाँ से चली जाती है। शेनज़ाओ शेनज़ो को रोकते हुए कहता है कि तुम मेरी बात का यकीन करो, ये फूल मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा था, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। शेनज़ाओ शेनज़ो से कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहले अच्छे से समझने की कोशिश नहीं की। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो, क्योंकि मैं हमारे रिलेशनशिप पर इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहता। शेनज़ो कहते हैं कि इतने सालों से हम लोग एक ही प्रॉब्लम्स पर झगड़ते हैं। माफी मांगने के बाद हम लोगों की सुलह हो जाती है, लेकिन ये साइकिल ऐसे ही चल रहा है। अब ये सब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब परसों मेरी मुलाकात तुमसे सिविल अफेयर ब्यूरो में ही होगी। ये कहकर शेनज़ो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ चेंशी की डेट यूसी के साथ होती है। ये दोनों इस डॉग के बारे में बात कर रहे होते हैं। यूसी कहता है कि तुम ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन तुम बहुत रहमदिल हो। चेंशी कहती है कि वो इसलिए मुझे दूसरों से बात करनी नहीं आती। तो यूसी कहता है कि कुछ लोग बातें करने में बहुत अच्छे होते हैं, तो कुछ लोग दूसरों को सुनने में। तुम जैसी हो तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए। ये सुनकर चेंशी मुस्कुराने लगती है। अब टीम इन सबके पास अनाउंसमेंट करने के लिए आ जाती है कि डेट का फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है, तो कोस्टेट का शूट कल होगा। कल हम स्कूल में शूट करने वाले हो, तो तुम सबको अपना यूनिफॉर्म पहनना होगा। अब ये दोनों रात में शेनज़ो का यूनिफॉर्म ढूंढने के लिए इसके घर आते हैं। शेनज़ो को जब अपना यूनिफॉर्म मिल जाता है तो यहाँ पर एक डायरी गिर जाती है। शिंगरो जल्दी से उस डायरी को पकड़ लेती है, तो शेनज़ो कहती है कि मेरी डायरी है, तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन शिंगरो शिंगशी से कहती है कि तुम डायरी खोलो। अब ये दोनों शेनज़ो की डायरी को पढ़ते हुए हंस रही होती है। ये दोनों एक पेज को देखकर कह रही होती है कि ये क्या है। शेनज़ो कहती है कि ये शेनज़ाओ ने मेरे लिए लिखा था। उस नोट पर ये लिखा होता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारे हर बर्थडे पर आइस केक जरूर गिफ्ट करूंगा। अब हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। शेनज़ाओ चुपके से इसके घर पर आता है, जिसके बाद ये इसको एक बैग देता है। तो शेनज़ो ये देखकर कहती है कि इसमें क्या है। शेनज़ाओ कहता है कि क्या आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है। ये देखकर शेनज़ो बहुत खुश हो जाती है। अब शेनज़ाओ नीचे उतरने के लिए जंप करता है, तो इसका सर जमीन से लग जाता है। शेनज़ो कहती है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। शेनज़ो के पास बैंडेज होता है, तो ये शेनज़ाओ को लगा देती है। ये दोनों केक कट करने वाले होते हैं, तो शेनज़ो से ये वादा करता है कि, तो शेनज़ो कहती है कि ये बात सिर्फ बोलने से नहीं होगा, तुम्हें ये बात लिखनी भी होगी। अब शेनज़ाओ ने ये बात नोट पर लिख दिया होता है। अब शेनज़ो ये नोट दीवार पर चिपकाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नोट चिपक नहीं रहा होता। अब शेनज़ाओ अपना बैंडेज निकाल कर शेनज़ो को देता है और कहता है कि इससे ये स्टिकी नोट चिपक जाएगा। अब शेनज़ो इस बैंडेज की मदद से इस नोट को चिपका देती है। शेनज़ो ये सब याद कर बहुत इमोशनल हो रही होती है और कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि हम दोनों कभी अलग भी होंगे। शिंगरो कहती है कि मैं जानती हूँ कि शेनज़ाओ हमेशा तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर करता है, लेकिन तुम अच्छे से सोचो तो तुम्हें रियलाइज होगा कि जब भी तुम दोनों का झगड़ा होता है तो हमेशा सबसे पहले शेनज़ाओ ही आकर तुमसे माफी मांगता है। वो इतनी मेहनत करता है, लेकिन बदले में उसको तुमने कभी भी कुछ नहीं दिया। तुम्हें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। शेनज़ो कहते हैं कि उसने भी मुझे यही कहा था। शायद मैं कुछ ज्यादा एक शेनज़ाओ से उम्मीदें लगा चुकी हूँ। शेनज़ो इन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों को क्या लगता है कि वो मान जाएगा। शिंगरो कहती है कि तुम दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। अगर वो तुम्हारी वाकई में ही परवाह करता है तो फिर तो वो तुम्हारी बातों को मान जाएगा। शेनज़ो कहती है कि तो फिर इस बार माफी मैं मांगूंगी। अब ये सब लोग अपने पोस्टर शूट करवाने के लिए स्कूल में आ जाते हैं। फोटोग्राफर जब शेनज़ो की पिक्चर ले रहा होता है तो शेनज़ाओ पूछता है कि तुमने इतनी अच्छी पिक्चर इसकी कैसे ली। फोटोग्राफर जो भी उसको टिप्स बता रहा होता है तो शेनज़ाओ उसको नोट कर रहा होता है और कहता है कि अगर तुम ये स्किल सीखना चाहते हो तो मेरे अकाउंट को फॉलो कर लो। शेनज़ाओ उसको थैंक्स बोलता है। अब इन दोनों का इकट्ठे शूट होने वाला होता है। टीम उससे सवाल पूछती है कि तुमने ये जगह शूट के लिए क्यों चूज किया है। तो शेनज़ो कहती है कि ये जगह मेरे लिए बहुत खास है। ये शेनज़ाओ से पूछती है कि क्या तुम्हें ये जगह याद है। शेनज़ो कहता है कि हाँ, हर साल मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें यहीं पर केक दिया करता था। सुनकर शेनज़ो कहती है कि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, और ये शेनज़ाओ को यहाँ से लेकर चली जाती है। ये शेनज़ाओ से कहती है कि इतने सालों से मैंने तुमसे बस यही उम्मीद की है कि तुम मुझसे समझने की कोशिश करोगे, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि ये गलत तरीका था।
चेंजू कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि आज से मैं कोई चाइल्डिश डिमांड नहीं करूंगी और अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक अच्छी वाइफ बन सकूं। चेंजू कहती है कि प्लीज इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। ये सुनकर शेनज़ाओ चेंजू को हक करता है और कहता है कि गलती मेरी भी है, मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ, इसी वजह से जो तुम चाहती थी मैं वो तुम्हें कभी दे नहीं पाया। ये सुनकर चेंजू रोने लगती है तो शेनज़ाओ से कहता है कि तुम रो नहीं, सारी गलती मेरी थी। चेंजू रोते हुए कहती है कि हाँ ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझसे ब्रेकअप करने के लिए क्यों कहा, मुझे ऐसा लगा कि अब तुम मुझे प्यार नहीं करते। शेनज़ाओ कसम खाते हुए कहता है कि अब मैं दोबारा तुम्हें ब्रेकअप करने के लिए नहीं कहूँगा। ये सुनकर चेंजू शेनज़ाओ को किस करती है और शिंगयान का फोटोशूट चल रहा होता है। फोटोशूट होने के बाद शिंगरो जब फोटोज देखती है तो अपने टीम से कहती है कि फोटोज बहुत अच्छी आई है। शिंगयान कहता है कि फोटोज अच्छी आई है लेकिन हम दोनों इन फोटोज में एक दूसरे से बहुत दूर है। तो शिंगरो उससे कहती है कि तुम क्या करना चाह रहे हो। शिंगयान शिंगरो के करीब जाते हुए कहता है कि हमें इस तरह से शूट करना चाहिए। शिंगरो कहती है कि ये फोटोशूट हमारे थीम को सूट नहीं करती, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। उतने में लिन कहता है कि तुम दोनों अपने कपड़े चेंज करके ये फोटोशूट करवा सकते हो। ये देखकर तो शिंगरो हैरान हो जाती है और शिंगयान से कहती है कि तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। शिंगयान कहता है कि इस शो का इन्वेस्टर होने की हैसियत से अपने शो को प्रमोट करना मेरा भी फर्ज बनता है। दूसरी तरफ चेन और यूसु की तस्वीरों को देखकर ये कहती है कि ये दोनों तस्वीरों में अजनबी लग रहे हैं। ये देखकर चिंगशी आकर इनसे पूछती है कि क्या पिक्चर्स अच्छी नहीं आई है। वो कहती है कि पिक्चर्स अच्छी आई है लेकिन अब तुम दोनों थोड़ी देर ब्रेक ले लो। तो इसकी टीम मेंबर कहती है कि तुमने इन दोनों को सच क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है कि ये दोनों बहुत ही शाय है, इसलिए मैं इन दोनों को फोर्स नहीं करना चाहती। जब ये ब्रेक ले रहे होंगे तो हम कुछ रैंडम क्लिप्स निकाल लेंगे, क्या पता वही अच्छे आ जाए। चिंशी और यूसु एक दूसरे से अपने बचपन के बारे में बात करने लगते हैं और वो दोनों बातें करते हुए मुस्कुरा रहे होते हैं। जब ये बात टीम मेंबर नोटिस करती है तो फोटोग्राफर से कहती है कि तुम जाकर इनकी तस्वीर ले लो। हिसो कहता है कि हम दोनों की प्रॉब्लम्स एक जैसी है, इसलिए हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। आज से पहले मैंने कभी भी इन सब चीजों के बारे में किसी के साथ बातें नहीं की है। चिंशी कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। हिसो कहता है कि जो चीजें हमें ऑकवर्ड लगती है हम उनसे मिलकर क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब जो फोटोग्राफर ने इनकी पिक्चर्स ली होती है वो काफी अच्छी आई होती है। हिसो चिंशी से कहता है कि तुम मुझसे वादा करो। अब ये दोनों एक दूसरे से वादा कर लेते हैं और इसी बात पर हंसे जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ यूसी और जाई का भी फोटोशूट हो चुका होता है। अब इनका एक टीम मेंबर जिसका नाम बिंग होता है वो एक बॉक्स लेकर आता है जो जाई ने इससे मंगवाया होता है। जाई उससे कहती है कि आपकी तबीयत मुझे बहुत खराब लग रही है। तो बिंग कहता है कि हाँ मैं बस थोड़ा सा थक गया हूँ। जाई बिंग को कॉफी देते हुए कहती है कि आप थोड़ी देर आराम कर ले। जाई जिंग ने सबके लिए कॉफी मंगवाई होती है। ये देखकर जाओ जाई से थैंक्स कहती है। तो जाई कहती है कि मुझे तुम लोगों के साथ काम करके बहुत मजा आ रहा है और खास तौर पर मुझे तुम्हारा काम करने का अंदाज बहुत पसंद है। ये सुनकर जाई हैरान होती है तो ये कहती है लास्ट टाइम हम तीनों जब डेट पर गए थे तो तुम्हारे सवाल बहुत अच्छे थे। ऑडियंस होने के नाते मैं भी ये सब जानना चाहती हूँ। ये सुनकर जियाओ खुश होने लगती है। जाई कहती है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि शो में सब कुछ कैसे हैंडल होता है। क्या गेस्ट को तुम्हारे लिखे गए सारे सवालों का जवाब देना होता है। जियाओ कहती है कि हाँ गेस्ट को हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ता है लेकिन कुछ लोगों को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है, खास तौर पर शिंगरो को। और यहाँ पर बेटा यूसी भी इसकी बातें सुन रहा होता है। जाइजिंग कहती है कि शिंगरो ने बहुत सारे शोज हैंडल कर चुके हैं इसलिए उसके कुछ रूल्स हैं। जियाओ कहती है कि बात रूल्स की नहीं है, वो बस अपने आप को रिवील किए बगैर बस पैसे कमाना चाहती है। जाई कहती है कि इसलिए तो क्रू का काम सबसे ज्यादा टफ होता है लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसे ही मेहनत करती रहो। ये सुनकर जियाओ बहुत खुश हो जाती है। यूसी जाइजिंग के पास आकर कहता है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि आखिर तुमने ये शो क्यों ज्वाइन किया है। जाइजिंग कहती है कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, यहाँ पर जो गेस्ट्स हैं उनमें से मैं किसी एक को पसंद करती हूँ। यूसी कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। जाइजिंग कहती है कि क्यों। यूसी कहता है कि तुम इन तीनों को पहले से जानती हो और तुम्हें इन्हें अप्रोच करने के लिए शो की जरूरत नहीं है। जाइजिंग हंसते हुए इस बात का जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शिंगयान शिंगरो और उसका फोटोशूट देखकर मुस्कुरा रहा होता है। शिंगरो कहती है कि जब से फोटोशूट खत्म हुआ है तुम तब से मुस्कुरा रही हो, क्या तुम फोटोशूट से इतना खुश हो चुके हो। शिंगयान कहता है कि हाँ मैं वाकई में बहुत खुश हूँ, तुमने इस शो को प्रमोट करने के लिए वाकई में बहुत एफर्ट्स लिए हैं। शिंगरो कहती है कि तुम मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। शिंगयान शिंगरो के पास आकर कहता है कि तुम ऐसे ही अच्छे काम करती रहना। इतने में लिंग शिंगरो को आकर बताता है कि शूटिंग के दौरान बिंग बेहोश हो गया है।
अब हॉस्पिटल में शू शिंगरो से आकर पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा है। शिंगरो कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि अब वो पहले से बेहतर है। शिंगरो से कहता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, और शिंगरो से कहता है कि अब तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। शिंगरो कहती है कि मैंने उनसे बात कर ली है, हम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनको कंपनसेट कर देंगे। बिंग और उसकी वाइफ भी मान गई है। शू कहता है कि ठीक है। शिंगरो कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो ज्यादा काम करने की वजह से बेहोश हुआ है। ये शू से कहती है कि क्या हम अपने क्रू से ज्यादा काम करवा रहे हैं। शू कहता है कि नहीं, हम तो नॉर्मल डेट्स पर ही शूटिंग कर रहे हैं। शिंगरो कहती है कि मैं आज जाकर सबको ब्रेक दे देती हूँ, हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शिंगरो कहती है कि मैंने लिंग से कहा है कि वो बिंग की फैमिली का इन्वेस्टिगेट करे। अगले दिन शिंगरो और शिंगयान काफी परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। ये शू के पास आकर कहते हैं कि क्या हुआ है और बिंग में सू क्यों करना चाहता है। शू कहता है कि कल तक तो सब कुछ ठीक था, मुझे खुद भी नहीं मालूम कि क्या हुआ है। तो लू शिंगयान कहता है कि वो क्या चाहता है। शू कहता है कि वो 1 साल ब्रेक लेना चाहता है और हमें उसे 1 साल की पेमेंट देनी होगी। शिंगरो कहती है कि बात पैसों की नहीं है, हमारे शो की रेपुटेशन की है, और ये केस फाइल हो गया तो हमारे शो की रेपुटेशन गिर जाएगी। ये सब सुनकर शू कहता है कि हमारा शो रुक भी सकता है। शिंगरो कहती है कि क्यों। शू कहता है कि बहुत सारे क्रू मेंबर्स ने आज छुट्टी ले ली है और वो हमें कह रहे हैं कि हमने बिंग से ज्यादा काम करवाया है, और ऐसा करने के बावजूद भी हम उससे कंपनसेट करने के लिए तैयार नहीं है। वो हमसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। शिंगरो कहती है कि हम सब कुछ नीटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हमने कुछ गलत नहीं किया है तो इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ज्ञान कहता है कि क्योंकि अब तुम लोगों को लॉयर हायर करना होगा तो मैं तुम लोगों के लिए जाइजिंग को रिकमेंड करूंगा। शिंगरो कहती है कि मैं उसको शो की तरफ से ही हायर करना चाहती हूँ, मैं उसे इस तरह से फेवर लेकर उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहती। शिंगयान कहता है कि फिर ठीक है, मैं उसको जाकर बताता हूँ। दूसरी तरफ जाइए केस लेने के लिए मान जाती है। अब बिंग की वाइफ इनसे मिलने के लिए आ जाती है। अब ये देखकर तो शिंगरो और जाइजिंग हैरान हो जाती है। बिंग की लॉयर तो चिंशी होती है। अब ये सब लोग बात करने के लिए बैठ जाते हैं। जाइजिंग कहती है कि हम ये बात एडमिट करते हैं कि बिंग को जो इशू आया है वो काम से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये वर्क रिलेटेड इंजरी का केस नहीं है। जाइजिंग से कहती है कि तुम्हें ये तो मालूम ही होगा। चिंशी कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो जाइजिंग कहती है कि इसलिए हम आपको 1,20,000 कंपनसेशन के तौर पर नहीं दे सकते, लेकिन शो की टीम बिंग की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए उसे कुछ पैसे देने को तैयार है। जाई कहती है कि दोनों पार्टी के लिए यही बेहतर होगा कि हम दोनों एग्रीमेंट साइन कर ले। चिंशी कहती है कि हम लोग वर्क रिलेटेड इंजरी के तौर पर ये पैसे नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हम तो ह्यूमन लॉज को वायलेट करने की कंपनसेशन मांग रहे हैं। वापस आते हुए बिंग की वाइफ चिंशी को थैंक्स कह रही होती है। चिन कहती है कि ये जो पैसे हमने डिमांड की है ये इस लॉ को तोड़ने की सबसे ज्यादा कंपनसेशन है, इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग हमसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। तो बिंग की वाइफ कहती है कि शो का बजट इतना ज्यादा है और टीम का हर दिन का बजट भी इतना ज्यादा है, तो क्या वो हमें इतने से पैसे नहीं दे सकते। चिन ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें प्रोडक्शन के बारे में इतना सब कुछ मालूम है। बिंग की वाइफ कहती है कि मेरा हस्बैंड क्रू मेंबर है तो ये बातें तो मुझे मालूम होगी, हैरान कर देने वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ शेंजो हैरान होता है कि चिन ने आखिर ये केस क्यों लिया। शेंजो कहती है कि तुम्हें अब चिन को क्रिटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, और लॉयर बनने के बाद ये उसको पहला केस मिला है तो वो ये केस कैसे इनकार कर सकती थी, और अगर वो मना भी करती थी तो हो सकता है कि उसकी जॉब भी खतरे में पड़ सकती थी। शेंजो कहता है कि हो सकता है कि इस वजह से आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। शेंजो भी यही सोचकर परेशान दिखाई दे रही होती है। तो शेंजो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शेंजो कहते हैं कि तुम इस मामले में कोई भी मदद नहीं कर सकते। शेंजो कहता है कि तुम फिर से मुझ पर गुस्सा कर रही हो, मैं भला तुम्हें खुश करने के लिए क्या करूँ। और शेंजो कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद सिचुएशन की वजह से ऐसा हो गया है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगी। और शेंजो भी मान जाता है। रात में जब चिंशी वापस आती है तो शेंजो कहती है कि हम तीनों ड्रिंक करते हुए बात करते हैं। अब ये तीनों बाहर आती है तो शेंजो कहती है कि तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हम आपस में किसी भी बात की वजह से झगड़ा करें। शिंगरो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मेरा और चिंशी का कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। तो शेंजो रिलैक्स होकर कहती है कि मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी, कहीं तुम दोनों एक दूसरे से नाराज ना हो जाओ। शेंजो चिंशी से कहती है कि जब तुम वापस घर आई तो तुम इतनी अपसेट क्यों नजर आ रही थी। चिंशी कहती है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अब दिखाया जाता है कि ये अपने बॉस से कह रही होती है कि मैं ये केस नहीं लेना चाहती, क्योंकि जिसके खिलाफ ये केस किया जा रहा है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसकी बॉस कहती है कि मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती, लेकिन क्लाइंट ने कहा है कि तुम्हें उसका केस लड़ोगी। चिंशी फिर भी ये केस नहीं लेना चाह रही होती। उसकी
उसकी बॉस कहती है कि अब तुम एक प्रोफेशनल लॉयर बन चुकी हो, अब तुम अपनी पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से केसेस रिजेक्ट नहीं कर सकती। ऋषि कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे और शिंगरू को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। चेंजू कहती है कि ये बात भी सोचने वाली है कि उन्होंने एक एक्सपीरियंस लॉयर को छोड़कर तुम्हें क्यों चुना। शिंगरू कहती है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है वो ये सब पैसों की खातिर नहीं कर रहे। चेंजू कहती है कि इसका मतलब है कि हमारे शो को खराब करने की कोशिश की जा रही है। शिंगरू कहती है कि मुझे इस बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं और चिंशी एक दूसरे से कभी भी नहीं झगड़ेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सच सबके सामने आ जाए। ये सुनकर चेंजू को बहुत खुशी होती है। शिंगयान शिंगरू के रूम में आता है और कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और ये 2015 का वक्त दिखाया जाता है। शिंगयान शिंगरू को फ्लावर्स देते हुए वैलेंटाइंस डे विश करता है। शिंगरू इसको थैंक्स कहती है। शिंगयान इससे पूछता है कि तुम्हें ये पोस्ट कार्ड कहाँ से मिला। शिंगरू कहती है कि ये मुझे पोस्टमैन ने अभी दिया है और शायद ये पोस्ट कार्ड तुमने ही लिखा है। शिंगयान कहता है कि हाँ, ये पोस्ट कार्ड सही वक्त पर तुम्हारे पास पहुँचा है। शिंगरू कहती है कि ये पोस्ट कार्ड तुमने 2 साल पहले लिखा था, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि इसमें तुमने क्या लिखा था। शिंगयान कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने अपने फ्यूचर गर्लफ्रेंड के लिए एक लेटर लिखा था। शिंगरू कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि हम दोनों 2 साल के बाद एक साथ होने वाले हैं। शिंगयान कहता है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें चेस जरूर करूंगा। मैंने एक विश भी मांगी थी और मेरी वो विश पूरी भी हो गई। शिंगयान कहता है कि मेरी एक और विश है, क्या तुम वो सुनना चाहोगी। ये सुनकर शिंगरू कहती है कि वो क्या है। शिंगयान इससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इतने में ही यहाँ पर फायरवर्क शुरू हो जाता है। शिंगरू शिंगयान से कुछ कहती है लेकिन इसको कुछ सुना ही नहीं देता। शिंगयान इससे पूछता है कि तुमने क्या कहा है, तो शिंगरू कहती है कि मैं तुम्हें न्यू ईयर विश कर रही हूँ। शिंगयान कहता है कि अगर तुमने डायरेक्टली जवाब नहीं दिया है तो मैं समझूंगा कि तुमने हाँ कर दिया है। इस बात पर शिंगरू स्माइल कर रही होती है तो शिंगयान खुश होकर ये कहता है कि शिंगरू मुझसे शादी करने के लिए मान गई है। अब हमें प्रेजेंट में 2024 में दिखाया जाता है। शिंगयान ने शिंगरू को एक बॉक्स की तस्वीर दिखाई होती है। शिंगरू इससे पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। शिंगयान कहता है कि ये तस्वीर एम्प्लॉयज को डस्टबिन में मिली है और उन्होंने मुझे बताया कि ये क्लिनिक बहुत टाइम से बिंग को ये मेडिसिन भिजवा रहा था। शिंगरू कहती है कि इसका मतलब है कि बिंग ने अपनी मेडिकल हिस्ट्री में बिंग ने अपनी कंडीशन के बारे में नहीं बताया और अपनी कंडीशन को स्टेबल रखने के लिए वो काफी दिनों से ये मेडिसिन खा रहा था। शिंगयान कहता है कि इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि ये क्लिनिक इसको कौन सी मेडिसिन भेज रहा है। यही पता करने के लिए शिंगरू इस क्लिनिक को कॉल करती है, लेकिन कॉल लगाने के बाद शिंगरू को उस क्लिनिक से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अब ये दोनों सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। शिंगरू कहती है कि जब से हमने शूटिंग स्टार्ट की है उस दिन से लेकर अब तक हमने ये बात नोटिस की है कि हर फुटेज में बिंग के हाथ में एक थर्मस है। शिंगयान कहता है कि मैंने बिंग के रूममेट से भी पूछताछ की है, उसने मुझे बताया कि वो हर रोज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पीता है और काम पर भी वो अपने लिए वो मेडिसिन थर्मस में लेकर आता है। शिंगरू कहती है कि हम ये बात साबित ना कर पाए कि बिंग जो मेडिसिन लेता था वो इसी बीमारी के लिए है, तो इन सारे सबूतों का कोई भी फायदा नहीं होगा। शिंगयान कहता है कि एक ही सोल्यूशन है कि अब हमें खुद ही उस क्लिनिक को विजिट करना पड़ेगा। अगले दिन शिंगयान और शिंगरू इस क्लिनिक को विजिट करने के लिए यहाँ से जाते हैं तो पीछे से जियाओ इन दोनों को जाते हुए देखकर मुस्कुरा रही होती है। थोड़ी देर बाद ये दोनों इस गांव पर पहुँच जाते हैं। आगे कुछ आदमी बैठे होते हैं। शिंगयान इनको इस क्लिनिक का एड्रेस बताकर पूछता है कि क्या आपको पता है कि ये क्लिनिक कहाँ पर है। ये आदमी कहता है कि ये डॉक्टर तो यहाँ से जा चुका है। शिंगयान शिंगरू से पूछता है कि क्या ये आदमी सच कह रहा था। शिंगरू कहती है कि नहीं, क्योंकि वो पार्सल कुछ दिन पहले डिलीवर किया गया था। आगे अब ये दोनों एक शॉप से सामान खरीदते हैं। शिंगयान पूछता है कि क्या यहाँ पास में कोई क्लिनिक है, मुझे स्टमक पेन की मेडिसिन लेनी है। ये लेडी कहती है कि यहाँ करीब में एक हॉस्पिटल है, तुम वहाँ पर जा सकते हो। शिंगयान कहता है कि वहाँ पर जाने के लिए 30 मिनट लग जाएगा, क्या यहाँ करीब में कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये लेडी कहती है कि एक जगह है लेकिन तुम लोगों को वो इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। वो लेडी इन दोनों से कहती है कि मैं तुम दोनों के साथ किसी को भिजवा देती हूँ कि वो तुम लोगों को वहाँ पर ले जाए। ये सुनकर ये दोनों खुश हो जाते हैं और उस लेडी को थैंक्स कहते हैं। इन दोनों के बाहर जाने के बाद ये लेडी किसी को कॉल करती है और उनको आने के लिए कहती है और कहती है कि कुछ लोग क्लिनिक के बारे में पूछ रहे हैं। कुछ ही मिनट में यहाँ पर बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। शिंगयान से कहते हैं कि तुम ही हो जो क्लिनिक के बारे में पूछ रहे थे। शिंगयान कहता है कि तुम कौन हो।
तो ये आदमी कहता है कि मैं बिंग का बड़ा भाई हूँ। वो शिंगयान से कहता है कि क्या तुम लोगों को मेरे भाई को बुली करके सुकून नहीं मिला जो तुम उसके पीछे गाँव आ गए हो। शिंगयान कहता है कि हमने बिंग को बुली नहीं किया है, हम तो यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमें सच मालूम हो सके। शिंगरो कहती है कि हम लोग अगर गलत हुए तो हम तुम लोगों को कंपनसेट करेंगे। वो आदमी कहता है कि तुम लोगों को कंपनसेट करना होता तो कब के कर चुके होते। शिंगयान को इस आदमी पर गुस्सा आ रहा होता है तो शिंगरो कहती है कि तुम आराम से बात करो क्योंकि यहाँ पर सभी लोग इनकी वीडियो बना रहे होते हैं। शिंगयान बिंग के बड़े भाई से माफी मांगता है और शिंगरो को लेकर यहाँ से चला जाता है। वापस जाते हुए शिंगरो शिंगयान से कहती है कि मुझे तो ये लग रहा था कि तुम उन लोगों से झगड़ पड़ोगे। शिंगयान कहता है कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस बना रहे थे, अगर मैं झगड़ा स्टार्ट करता तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकता था। शिंगरो ये सुनकर खुश हो रही होती है और शिंगयान से कहती है कि क्या तुम वही शिंगयान हो जिसको मैं जानती हूँ। शिंगयान कहता है कि हाँ मैं वही हूँ और वो शिंगरो से कहता है कि बिंग की पूरी फैमिली को पता है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। शिंगरो कहती है कि हमें एड्रेस तो पार्सल से मिला था, फिर इन सबको कैसे मालूम पड़ा कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। शिंगयान कहता है कि हो सकता है कि हम दोनों को किसी ने जाते हुए देख लिया और बिंग को खबर कर दी। शिंगरो कहती है कि ऐसा तो मुमकिन है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है। इतने में शिंगयान को एक बॉल आकर लगती है। बच्चे आकर माफी मांगते हैं कि मेरे छोटे भाई ने गलती से हिट कर दिया आपको, इसीलिए आप हमें माफ कर दीजिए। शिंगरो शिंगयान को इशारा करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम्हें इन्हें बताना चाहिए। शिंगयान भी अब दर्द होने का एक्टिंग करता है। शिंगरो इस छोटी बच्ची से कहती है कि इसको पहले भी बैक पेन का इश्यू है, तुम हमें यहाँ किसी करीबी क्लिनिक में ले जाओगी तो हम किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। तो ये बच्ची बताती है कि यहाँ पर डॉक्टर वांग बहुत काबिल है, मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। आगे दिखाया जाता है कि आज चिंशी हॉस्पिटल में बिंग की वाइफ से बात करने के लिए आती है और बिंग की वाइफ से कहती है कि जो बिंग की कंडीशन है उसको देखते हुए 1,20,000 युआन कंपनसेशन के तौर पर मिलना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर बिंग की वाइफ कहती है कि फिर हम इस केस को कोर्ट में लेकर चलते हैं। चिंशी कहती है कि इस तरह के केस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और अगर ये केस कोर्ट में जाएगा तो इससे हमें ही नुकसान होगा, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मिनिमम कितने पैसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। बिंग की वाइफ कहती है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत इनकी वजह से ही खराब हुई है, इसलिए मुझे 1,20,000 युआन ही चाहिए। चिंशी कहती है कि जब मैं रूम के अंदर आई तो मुझे ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्मेल आई थी, क्या डॉक्टर ने बिंग के लिए ये मेडिसिन रिकमेंड की है। ये सुनकर तो बिंग की वाइफ परेशान हो जाती है और कहती है कि ये तो टॉनिक है जो बिंग रेगुलरली पीता है, क्या इसका केस से कोई ताल्लुक है। चिंशी कहती है कि इसका केस से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी आप जो भी है मुझे सच सच बताइए ताकि मैं आपके लिए फाइट कर सकूं। दूसरी तरफ ये बच्चे शिंगरो और शिंगयान को डॉक्टर वांग के पास ले आते हैं। शिंगरो डॉक्टर वांग से कहती है कि हम खास तौर पर आपसे ही मिलने के लिए आए हैं। शिंगयान कहता है कि हम बिंग के कोलिग्स हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि बिंग को कौन सी बीमारी है। डॉक्टर वांग कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। इतने में ही वो सारे लोग दोबारा से यहाँ पर आ जाते हैं। बिंग का बड़ा भाई कहता है कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं दोबारा तुम्हें इस गांव में नहीं देखना चाहता। शिंगरो कहती है कि जब हमें सच मालूम हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ये आदमी गुस्से से शिंगरो से कहता है कि तुम्हें कौन सा सच जानना है। शिंगयान शिंगरो को बचाने के लिए आगे आता है तो वो आदमी शिंगयान को पकड़ लेता है। एक लेडी जल्दी से आकर शिंगयान को साइड में करती है। अब ये लेडी बिंग के बड़े भाई के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार देती है तो ये कहने लगता है कि आप इन अजनबी लोगों के लिए मुझे क्यों थप्पड़ मार रही है। तो ये लेडी इन सब से कह रही होती है कि मैं शिंजी के साथ ही रहूंगी। तो ये कहता है कि आप कंफ्यूज्ड हो रही है, ये लड़का आपका हस्बैंड नहीं है बल्कि डॉक्टर वांग आपके हस्बैंड है। ये लेडी शिंगयान की तरफ देखते हुए कहती है कि ये शिंजी है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। बिंग का बड़ा भाई इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बाहर आ जाओ। शिंगयान यहाँ से जाने वाला होता है तो ये लेडी कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बिंग के बड़े भाई से सभी लोग कहते हैं कि इस लेडी की तबीयत खराब हो गई तो हमारे लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगा। डॉक्टर वांग बिंग के बड़े भाई से कहते हैं कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ और फिक्र मत करो, मैं इन दोनों को भी यहाँ से जल्दी से भेज दूंगा। ये बिंग के बड़े भाई को यकीन दिलाते हैं कि मैं इन दोनों को कुछ भी नहीं बताऊंगा। बिंग के बड़े भाई को ये यकीन हो जाता है तो ये बाकी सब लोगों को लेकर यहाँ से चला जाता है। डॉक्टर वांग अपनी वाइफ से कहते हैं कि शिंजी को चोट लगी है तो मुझे उसे देखना होगा। ये सुनकर ये लेडी मान जाती है और डॉक्टर वांग लू शिंगयान को देखकर अंदर चले जाते हैं। अब उस लेडी को लगता है कि शिंगरो इसकी दोस्त है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरी और शिंजी की शादी करवाने के लिए आई हो। शिंगरो कहती है कि हाँ,
ये लेडी कहती है कि मैं बहुत टाइम से अपनी शादी के बारे में सोच रही हूँ और फाइनली वो दिन आ गया है। ये शिंगरो से कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि शिंजे से मेरी शादी हो। शिंगरो कहती है कि लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब ये लेडी सो चुकी होती है। डॉक्टर वांग इन दोनों को बताते हैं कि मैं उस टाइम पर फ्रंट लाइन्स के लिए चला गया था और इसकी फैमिली को इस बात का डर था कि मैं वापस नहीं आऊंगा। जब मैं जा रहा था तो ये मुझे सी ऑफ करने के लिए आई। डॉक्टर वांग कहते हैं कि उसने मुझसे कहा था कि मेरे पेरेंट्स चाहे कुछ भी कहे लेकिन मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। और जब मैं वापस आया तो इसकी शादी किसी और से हो चुकी थी। डॉक्टर वांग बताते हैं कि इसको 4 साल पहले अल्जाइमर डायग्नोस हुआ था। इसके बच्चे नहीं है और इसके हस्बैंड की डेथ भी काफी टाइम पहले हो चुकी थी। इसके देखभाल करने के लिए कोई नहीं था तो इसके रिलेटिव्स ने आखिरकार मुझे कांटेक्ट कर लिया। इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग साथ हैं लेकिन कई बार ये भूल जाती है कि मैं कौन हूँ। शिंगरो और शिंग्यान इनकी स्टोरी सुनकर काफी इमोशनल हो गए होते हैं। दूसरी तरफ चिंशी वापस आती है तो ह्यूसो डिनर कर रहा होता है तो वो चिंशी को भी इनवाइट कर लेता है। चिंशी कहती है कि तुमने ये नूडल्स बहुत अच्छे बनाए हैं। हेसो कहता है कि मुझे तो बस यही बनाने आते हैं। चिंशी कहती है कि मैं अक्सर घर पर खाना बनाती हूँ, तुम मेरा बनाया हुआ खाना ट्राई कर सकते हो। हेसो कहता है कि तो फिर ठीक है, हम साथ में ग्रोसरी खरीदने के लिए जाएंगे। चिंशी पूछती है कि शिंगरो और शिंग्यान कहाँ पर है। हेसो कहता है कि बिंग जो मेडिसिन लेता है उसके बारे में पता करने के लिए वो उसके गाँव गए हैं। ये बात सुनने के बाद तो चिंशी कहती है कि आखिर मुझे समझ में आ गया है। अब गो बैक लवर इंटरव्यू में दिखाया जाता है। शिंगरो से पूछा जाता है कि क्या शो के बाद प्यार को लेकर तुम्हारा ओपिनियन चेंज हुआ है। शिंगरो कहती है कि पहले मेरा ये मानना था कि हमें प्यार पे फोकस नहीं करना चाहिए लेकिन डॉक्टर वांग और उनकी वाइफ की स्टोरी जानने के बाद अब मुझे लगता है कि आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ अगर आपको बूढ़े होने का मौका मिले तो ये आपकी खुशनसीबी है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड 16 पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।